मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज आप इस वीडियो में द लास्ट लेसन उसके 60 आंसर्स प्राप्त करेंगे। फिर भी ये याद रखें, सन 1870 में जर्मनी और फ्रांस के बीच युद्ध छिड़ गया था, जिसमें जर्मनी ने अल्सास और लॉरेन पर कब्जा कर लिया था। वहाँ पर एक टीचर थे यम हैमेल, जो कि पढ़ाते थे। तो बर्लिन से वहाँ आदेश आया कि अब यहाँ फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, अब यहाँ जर्मन पढ़ाई जाएगी। इसी सब घटनाओं की जानकारी इसमें चैप्टर में दी गई है। आप उसे पढ़ें और इसके क्वेश्चन आंसर समझें। अब हम शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड? बुलेटिन बोर्ड क्या था? हाउ वाज इट इम्पॉर्टेंट? और ये महत्वपूर्ण क्यों था? तो मेरे बच्चे, बुलेटिन बोर्ड एक नोटिस बोर्ड था और इसकी महत्ता ये थी कि जितनी बुरी सारी खबरें जो युद्ध से संबंधित होती थी, सब इसी बोर्ड से होकर आती थी। इसलिए इसका आंसर इस प्रकार से देखते हैं। कई प्रकार से इसके आंसर लिखे जा सकते हैं, आप चाहें जैसे लिखें। मैं तो अपने हिसाब से इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे द बुलेटिन बोर्ड वाज ए नोटिस बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड एक नोटिस बोर्ड था, सूचना पट था, विच वाज सेट इन द क्राउडेड एरिया ऑफ द टाउन हॉल, जो टाउन हॉल के एक भीड़ भाड़ युक्त वाले जगह पर स्थापित था। इट वॉज इम्पॉर्टेंट, यह इम्पॉर्टेंट था बिकॉज ऑल बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, क्योंकि सारी की सारी सूचनाएं वहीं से, बुरी सूचनाएं वहीं से आती थीं। फॉर द लास्ट 2 years, 2 सालों, जैसे द लास्ट बैटल्स, हारे हुए युद्धों के समाचार, द ड्राफ्ट, जो नियुक्तियां आदि होती थीं उनका समाचार, द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स फ्रॉम बर्लिन, और बर्लिन से जो कमांडिंग ऑफिसर्स थे उनके आदेश आया करते थे उस नोटिस बोर्ड से, उस बुलेटिन बोर्ड से। तो मेरे बच्चों, इसे चाहें तो आप कई प्रकार से लिख सकते हैं। ये भी कह सकते हैं द बुलेटिन बोर्ड वाज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ बैड न्यूज बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट वाज, दैट इज वाई। जो भी आप चाहें उस प्रकार से लगाकर उसे बना सकते हैं। मैंने तो इस प्रकार से बनाया है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड मिस्टर हैमिल से? मिस्टर हैमिल ने क्या कहा? व्हेन फ्रांज रीच टू द स्कूल, जब फ्रांज जो है स्कूल पहुंचा। तो मेरे बच्चे, उन्होंने कहा था, इसका सीधा आंसर देख लेते हैं। व्हेन फ्रांज रीच द स्कूल, ये तो क्वेश्चन से ही प्राप्त हुआ। यम हैमिल सेड वेरी काइंडली, यम हैमिल ने बड़ी दयालुता से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांज, हे छोटे प्यारे बच्चे फ्रांज, अपनी सीट पर चले जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। इस प्रकार से यह आंसर पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड यम हैमिल स्पीक? यम हैमिल ने क्या कहा? फर्स्ट, सबसे पहले, इन द क्लास में, दैट डे, उस दिन, अबाउट द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन के विषय में। तो मेरे बच्चे, उन्होंने कहा था, सीधा आंसर देखते हैं। यम हैमिल स्पोक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन। ये तो मेरे बच्चे क्वेश्चन से ही आपको प्राप्त हुआ। आगे आपको जोड़ना है दैट द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, कि बर्लिन से आदेश आया है टू टीच ऑनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सास एंड लॉरेन, लॉरेन और एल्सास के स्कूलों में केवल हमें जर्मनी ही पढ़ानी है, जर्मन ही पढ़ानी है। द न्यू मास्टर विल कम टुमारो, कल तक नया मास्टर का आ जाएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, सो लिसन इट वेरी अटेंटिवली, ये तुम्हारा अंतिम फ्रेंच का लेसन है, पाठ है फ्रांसीसी भाषा का। सो लिसन इट वेरी अटेंटिवली, इसे से बड़ी सावधानी से सुनो, समझो। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड फ्रांस थिंक? फ्रांस ने क्या सोचा? आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन को सुनने के पश्चात। तो मेरे बच्चे, लास्ट लेसन को सुनने के पश्चात ने सोचा था अपनी गलतियों के विषय में कि अरे मैं क्या करता रहा, बड़ा वो शॉक्ड हुआ था, उसे बड़ा इस बात का झटका लगा था। तो इसी को हम इस प्रकार से सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं। आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन फ्रांस थॉट अबाउट हिज मिस्टेक्स।
लेसन को, लास्ट लेसन को सुनने के बाद फ्रांस ने अपनी गलतियों के विषय में सोचा, विच ही हैड कमिटेड बिफोर इन सीकिंग बर्ड्स एग्स, जिसमें उसने चिड़ियों के अंडे तलाशने और सार पर फिसलने जाता रहा। इंस्टेड ऑफ लर्निंग फ्रेंच, फ्रेंच सीखने के बजाय। ही हार्डली न्यू, वो मुश्किल से ही जान पाया था लिखना, और वो उसने यह भी सोचा कि वह और अधिक सीख नहीं पाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, डिड फ्रांस रिसाइट द पार्टिसिपल्स, क्या फ्रांस जो है पार्टिसिपल को सुना पाया? हाउ, कैसे? तो मेरे बच्चे, वो तो घूमने टहलने और मस्ती करने में ही मस्त रहता था, तो वो सीख क्या पाता, इसलिए उसने पार्टिसिपल नहीं सीख पाए थे, और न तो बता पाया था। जैसे वो उठा और उठने के पश्चात ही उसे वो बोल ही नहीं पाया आगे का, और यहाँ तक कि उसको नीचे से ऊपर देखने की भी हिम्मत नहीं हुई थी। इसी को आंसर में इस प्रकार से देखिए, नो फ्रांस डिड नॉट रिसाइट द पार्टिसिपल्स बिकॉज, क्योंकि व्हेन इट वाज हिज टर्न टू रिसाइट द रूल ऑफ पार्टिसिपल, जब उसके पार्टिसिपल सुनाने का टर्न आया, बारी आई, ही गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, वो पहले ही शब्द पर वो एकदम कंफ्यूज हो गया, एकदम बोल नहीं पाया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, whom did यम हैमिल ब्लेम फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज, वाई? यम हैमिल ने पढ़ाई को नज़रअंदाज करने के लिए किसको आरोपित किया और क्यों? तो मेरे बच्चे, वे पेरेंट्स को आरोपित करते थे और खुद को भी, कि हमारे कारण भी और पेरेंट्स के कारण भी बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। इसी को डायरेक्ट आंसर में देखिए, यम हैमिल ब्लेम टू पेरेंट्स एज हिमसेल्फ आल्सो फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज़। मेरे बच्चे, अगर देखा जाए तो इतने से ही आंसर हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको क्लैरिफिकेशन देना है, बिकॉज, क्योंकि दियर पेरेंट्स डिड नॉट वांट टू एडमिट देम इन द स्कूल्स, क्योंकि उनके माता पिता स्कूलों में उन्हें भर्ती कराना नहीं चाहते थे। दे प्रेफर्ड, वे अधिक महत्व देते थे, अधिक पसंद करते थे, टू पुट हिज बॉयज टू वर्क ऑन ए फार्म, वे अपने बच्चों को, अपने लड़कों को फार्म में, खेतों में काम करवाना या मिलों में काम करवाना ज़्यादा पसंद करते थे, सो दैट दे माइट अर्न ए लिटिल मोर मनी, ताकि वे और अधिक थोड़ा धन कमा सकें। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, ही हिमसेल्फ सेंट स्टूडेंट्स, वह स्वयं ही, यम साहब स्वयं ही भेज देते थे स्टूडेंट्स टू वाटर हिज फ्लावर्स, जो बगीचा था उसमें फूलों को पानी देने के लिए, इंस्टेड ऑफ लर्निंग देयर लेसन्स, अपने पाठों को याद करने के बजाय वो फूलों को पानी देने के लिए भेज देते थे, ये स्वयं उन्होंने स्वीकार किया। एंड ऑफन गेव देम हॉलीडेज, और कभी कभी उन्हें छुट्टियां दे देते थे, फॉर फिशिंग हिमसेल्फ, जब अपने आप मछलियां पकड़ने जाते थे वो बच्चों को छुट्टियां देते थे। इस बात को भी उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि ये इसके बच्चों के नज़रअंदाज करने के कारण हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड यम हैमिल से, यम हैमिल ने क्या कहा अबाउट द लैंग्वेज, भाषा के विषय में, एंड इट्स इम्पोर्टेंस, और इसकी महत्ता के विषय में क्या कहा? तो मेरे बच्चे, उन्होंने कहा था कि ये भाषा जो है संसार की सर्वश्रेष्ठ भाषा है, फ्रेंच, क्योंकि अपनी तो प्रशंसा हर कोई आदमी करता है। जैसे हमारी भाषा हिंदी है तो हम हिंदी पर गर्व करते हैं, ऐसे ही वो अपनी फ्रेंच पर गर्व करते थे। और उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी भाषा है जो हमें जेल से भी बचा सकती है, जब हम जो किसी के द्वारा पूरा राष्ट्र जब कैद में आ जाए तब भी हमारी सुरक्षा कर सकती है। इसी को आप देखिए आंसर में, यम हैमिल सेड अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस, यम हैमिल ने इसकी अपनी भाषा और इम्पोर्टेंस के विषय में कहा, दैट इट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यह संसार की सर्वश्रेष्ठ भाषा है जो कि बड़ी ही स्पष्ट है, द मोस्ट लॉजिकल, और बहुत ही तर्क संगत है। इट कैन सेव अस, यह हमारी सुरक्षा कर सकती है, फ्रॉम प्रिजन व्हेन ए पीपल आर इंस्लेव्ड, जब कोई राष्ट्र कहीं किसी के गुलामी में चला जाता है तो यह हमें जेल से भी बचा सकती है। 8वां क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड फ्रांस थिंक अबाउट द पिजन्स, पिजन्स के विषय में, कबूतरों के विषय में फ्रांस ने क्या सोचा और क्यों?
तो मेरे बच्चे उसने सोचा, जब उसके जो कबूतर थे वो छत पर बहुत धीरे धीरे गुटर गुं कर रहे थे, तो उसने सोचा कि ये डर के कारण तो नहीं गुटर गुं कर रहे हैं, लगता है ये भी उस फ्रांसीसी भाषा को छोड़कर जर्मन सीखने को मजबूर कर दिए जाएंगे। अब इसको आंसर भी देखते हैं। फ्रांस थॉट अबाउट द पिजन्स हु वर कूइंग वेरी लो ऑन द रूफ। फ्रांस ने सोचा जो कबूतर थे वो छत पर बैठी हुई थी, धीमे धीमे गुटगुटू कर रहे थे, दैट इफ कि क्या दे विल मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वे इनको भी जर्मन गवाएंगे, बिकॉज दे हैड इम्पोज जर्मन, क्योंकि वो लोग जो थे वो जर्मन को थोप रहे थे ऑन द फ्रेंच, फ्रांसीसियों पर वो जर्मन भाषा को थोप रहे थे, इसलिए उसने ऐसा सोचा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिड यम हैमेल ऑब्जर्व देयर एट लास्ट। आखिर में यम हैमेल ने वहाँ क्या गौर किया, किस किस बात को बड़ी सूक्ष्म निरीक्षण किया। तो मेरे बच्चे, यम हैमेल ने क्योंकि इतने साल बिताए थे वहाँ, तो उन्होंने कमरे में बैठ कर के बहुत सारी चीज़ें देखी। यम हैमेल ऑब्जर्व्ड देयर एवरीथिंग ऑफ द रूम वन बाय वन। उन्होंने कमरे की प्रत्येक चीज़ को एक एक करके देखा, एक देखी फिर दूसरी देखी, इस प्रकार से एज इफ मानो ही वांटेड टू फिक्स एवरीथिंग, मानो वे सब कुछ इन हिज माइंड, अपने मस्तिष्क में सब कुछ फिट कर लेना चाहते हों, सब कुछ फिक्स कर लेना चाहते हों। एज इट इज़ एज दे लुक्ड, बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे कि उन्होंने उन्हें 40 वर्ष के जीवन में अपने देखा था। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन 10 देखिए। व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। क्या घटित हुआ जब चर्च की घड़ी ने 12 बजाए। तो मेरे बच्चे, जब चर्च की घड़ी ने 12 बजाए तो यम हैमेल जो है अपनी चेयर से खड़े हो गए, उनका चेहरा बिल्कुल पीला हो गया था, उनका गला रुंध गया था और वे केवल ब्लैक बोर्ड पर थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख सके, वाई लव फ्रांस, इतना ही लिख पाए और अंत में उन्होंने छुट्टी कर दी अपने हाथ के इशारे से। इसी को आंसर में देखिए। व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब चर्च की घड़ी ने 12 बजाए, यम हैमेल स्टूड अप फ्रॉम हिज चेयर, यम हैमेल अपनी कुर्सी से खड़े हो गए, लुकिंग सो पेल, बहुत अधिक निराश हताश दिखते हुए। हिज थ्रॉट चोक्ड, उनका वो बोलना चाहते थे इसलिए उनका गला रुंध गया। ओनली ही कुड राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड, केवल वे ब्लैक बोर्ड पर लिख पाए एज लार्ज एज ही कुड, जितना ऊंचा बड़ा वो लिख सकते थे उतना लिख पाए। वीवे ला फ्रांस, जैसे फ्रांस जिए, फ्रांस जिंदाबाद, लॉन्ग लिव फ्रांस, एंड पुटिंग हिज फोरहेड, और अपना माथा ऑन द वॉल, दीवार से सटाकर अपने माथे को रखते हुए, ही मेड ए जेस्टर, उन्होंने भाव प्रकट किया, विद हिज हैंड फॉर डिसमिसिंग द स्कूल, स्कूल को बंद करने का उन्होंने इशारा कर दिया अपने हाथ से और कहा तुम लोग चले जाओ। मेरे बच्चों, इस प्रकार से आपके आंसर समाप्त होते हैं। हालांकि इन आंसरों को मैंने छोटा बड़ा करने की कोशिश की है, आप लोग प्रयास करें, सोचें और इसमें जोड़ें और घटाएं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। बस सहयोग करने की कृपा करें। धन्यवाद।